खबर, मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड होगी। 4 जुलाई शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। मरीन ड्राइव और वानखेड़े में विक्ट्री परेड होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लोगों को परेड में शामिल होने का आमंत्रण दिया। ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबराह भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी। बीसीसीआई ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। टेम्पर वाली बात है कि उसी दिन ही फिर पाकिस्तान पे स्टैंप लग गई कि वो आगे नहीं जा सकता। तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी है इंडिया की टीम? और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि तीन कहते हैं कि बाबर को दोबारा से जो कैप्टन बनाने का डिसीजन हमने लिया वो कितना दुरुस्त था? देखिए, अब जो बातें इस वक्त खुल रही हैं वो बातें तो अजीब सी बातें हैं। और एटलीस्ट सुपर 8 स्टेज में जाना था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीफाइनल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फाइनल सेमीफाइनल। यार सुपर 8 में भी अब पाकिस्तान दुनिया में काम की टीम है यार, बाखरी 3-4 ही हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ कप्तानी की जंग चलती रही, फैंस उसके ऊपर आंसू बहाते रहे और टीम इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो कप्तानी की जंग छोड़ के वो वर्ल्ड कप जीत के आंसू बहाते रहे। हम लोग यहाँ बारबाडोस के अंदर स्टक हो चुके हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक चार्टर फ्लाइट जो है वो मंगवाई जा रही। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ कप्तानी की जंग चलती रही, फैंस उसके ऊपर आंसू बहाते रहे और टीम इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो कप्तानी की जंग छोड़ के वो वर्ल्ड कप जीत के आंसू बहाते रहे। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। मैंने राहुल की सुबह स्टोरी को कवर किया, उनकी जर्नी को कवर किया, एक अपने हम्बल वर्ड्स में एक ट्रिब्यूट दिया। जैसे मैंने कहा था कि वक्त की सबसे खूबसूरत चीज ही है कि वक्त बदलता है। सो वक्त बिल्कुल खूबसूरत होता है क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, लेकिन वक्त बदलने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान की एग्जिट को अच्छा खासा दिन गुजर चुके हैं, पाकिस्तान को घर गए हुए काफी अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं। छुट्टियां मनाई गई नहीं बनाई गई उस पर भी बहुत बहस हुई, वो भी साइडलाइन हो गई। लेकिन इस वक्त सर्जरी ना होने को है और सिर्फ महज इस वक्त बातें हैं और आगे का विजन उतना ही ब्लर्ड है, उतना ही विदाउट एनी क्लैरिटी है जितना आज से 2 महीने पहले था या आज से 2 साल पहले था या आज से 4 साल पहले था। So that is an unfortunate scenario। मैंने बोला ना कि मैं I find myself lucky कि विराट को लास्ट मोमेंट I was standing there in the ground to witness that moment। लेकिन कभी कभार I envy that feeling कि यार how a team can build up on principles। तो किस तरह अपने वैल्यूज को ऑनर करते हुए जब वो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये एक स्पोर्ट जरूर है बट ये हमारी जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जब आप अपनी वैल्यूज पे सौदा नहीं करते, आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपनी ऑनेस्टी अपनी डेडिकेशन को अनपैरेलल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं टुवर्ड्स अ गोल, इवेंचुअली आपको जरूर मिलती है। कभी कभार आप चूक जाते हैं। अब आप यही देखिए ना कि वैलिडेशन एक सिल्वरवेयर की वैलिडेशन है ना, वरना तो यही कप्तान यही कोच ने आपको WTC फाइनल खिलवाया, अनसक्सेसफुल रहे। यही कप्तान यही कोच ने आपको अनडिफीटेड होके ODI वर्ल्ड कप खिलवाया का फाइनल खिलवाया, नहीं जीत सके, नहीं मिली वो वैलिडेशन। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस सिल्वरवेयर मैटर्स। सेकंड पे कौन आया किसी को याद नहीं रहा, फर्स्ट पे कौन आया सबको ये याद रहा। हम बहुत बात करते हैं कि जी हमने भी 2022 का फाइनल खेला था। फाइनल खेला था शायद उस मोमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आगे वो इरेलेवेंट होता है। इंडिया ने खेला जीता, 2 दफा खेला, 1 दफा भी नहीं। इंडिया ने ODI वर्ल्ड कप फाइनल खेला, नहीं जीता, इरेलेवेंट। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, जीता, रेलेवेंट।
not only relevant for the current moment, but it will be relevant for the multiple generations to come. कपिल देव ने 83 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 तक कोई और कप नहीं आया। धोनी ने वो जीता, धोनी कैसा किस्मत वाला कप्तान, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तीनों फॉर्मेट की बैक टू बैक उसने इंडिया के नाम करा दी विद इन द स्पैन ऑफ 5 years। उसके बाद एक तवील 11 साल का इंतजार था, और 11 साल के इंतजार के बाद रोहित शर्मा who came as a young boy in the same format and he is going as a grown up man in the same format. He came as a young boy with a trophy in his hand. He's living as a young man with a trophy in his hand. So life comes back in full circle for Rohit Sharma. बहुत कुछ सीखने को है सवेरा इंडिया के विजन से, टीम इंडिया के विजन से। आप देखिए टीम इंडिया अगले महीने जिम्बाब्वे जा रही है, एक नए कप्तान को लेके एक नई शुरुआत कर रही है। राहुल द्रविड़ ने एग्जिट करते हुए बोला कि टीम को बनने में 2 साल लगते हैं। 2 साल पहले, जब 3 साल पहले आए थे, तो उस वक्त ये छोटी चॉप एंड चेंजेस करते रहे। गलतियां हुई, दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे गए, फिर सही किया, फिर गलतियां आइडेंटिफाई की, फिर दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे गए, स्क्रैप किया, देन मूव फॉरवर्ड, और इवेंचुअली केम टू अ पॉइंट वेयर दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज प्रेजिंग देम। एवरीथिंग बिकम्स इररिलेवेंट। अगर किसी प्लेयर का जाके शुक्रिया करेंगे कि हम वर्ल्ड कप थैंक यू आपकी वजह से जीते, तो मेरे ख्याल वो बुमराह ही है। बिल्कुल सही बादल ने बात की, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखें आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझ थी। और कल जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है, उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी जबरदस्त उसने बॉलिंग की, और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा है, उसका स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो यूज। लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन। बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह। इट इज लाइक अ पैराडॉक्स नाउ फॉर ओपनिंग बैट्समैन। जी आपका सिलेक्टेड साहब, नो क्वेश्चन। द लेडर, द वे ही इज परफॉर्मिंग, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, इज जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है। पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। बनना, सीनियर बनना, एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।